एक्शन। एक्शन। चलो आ जाओ फिर। ऑलराइट। तो उसको ऐसे ही रिदम में चलने दो। हाँ। हाँ। हाय आशिता। What's up? How are you? Hi गुड guys. गुड। हाय। So I'm Ashita and he's Sunil. आई एम सुनील। So continuing from last time, हम्म। मुझे ये बताओ कि आपने बेसिकली वर्कआउट करना स्टार्ट क्यों किया था? लाइक आई आई नो दैट यू वर स्टडीइंग टू बी अ हम्म। सीए. So why did you come into this field एज अ प्रोफेशन। professionally? Yes. हाँ। तो मेरे केस पे ये था कि जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था Hmm. 2003, Hmm. मेरा वेट कम था, मैंने वेट गेन करना था। Hmm. ठीक है, तो बट अगर आप इसको ऐसे देखोगे, बहुत ही पतला लड़का है या लड़की है, लेट्स सपोज, या Hmm. बहुत मोटी लड़की है, ठीक है, बहुत पतला लड़का है, इस तरह सिनेरियो। तो अब बहुत ही फैसिनेटिंग था कि भाई एक पतला सा लड़का सडनली जो 40 किलो का था सडनली 70 किलो का हो गया, है Hmm. ना? वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? मैं पहले भी खा रहा था, मैं पहले भी थोड़ा बहुत वर्कआउट स्कूल में करते थे हम लोग, स्कूल कॉलेज में, Hmm. उससे वेट गेन नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ जिम जाके Hmm. कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, है ना? Hmm. एक लड़की है जो कि 90 केजीज की है, वो 50 की हो गई। कैसे हो गई? क्या चेंजेस बॉडी में आए, किस तरह से आए? ठीक है, वो दैट इज लाइक मैजिक। बट आई एम श्योर आप एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होगे क्योंकि ज्यादातर लोग, हम्म। आपने अगर नोटिस करा होगा, हमें वहां से मिलते हैं जहाँ पे दे आर वेरी बिग हाँ। एंड दे वांट टू रिड्यूस इन साइज. हाँ। एंड जनरली पीपल्स परसेप्शन भी यही है कि जो मोटा है हम्म। उसको वर्कआउट करने की ज्यादा जरूरत है. हाँ। जबकि आई थिंक अदरवाइज कि जो इंसान थोड़ा सा लीन है, हम्म। ही इज मोर इन नीड ऑफ यू नो हाँ। वर्किंग आउट. मतलब वर्कआउट इर्रेस्पेक्टिव, मोटा पतला वर्कआउट सभी को चाहिए। सभी को करना सबके चाहिए. गोल डिफरेंट होंगे। जो बहुत पतला होगा, एब्सोल्युटली. अब मैं अगर सोशल टर्म्स में देखूं तो हम हर कोई इनसिक्योर है बॉडी को लेके। हम्म. जो पतला लड़का है वो चाहता थोड़ा गेन करना, जो राइट. मोटे लड़के हैं वो चाहते थोड़ा पतले होने। हम्म. सेम विद गर्ल्स, ठीक है, तो वो है। और वो बॉडी को चेंज होना ही अपने आप में मिराकल है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि आप उस प्लान को, उस गोल को अचीव कर सको। और वो अपने में मिराकल है। तो अब जब भी ट्रेनिंग करते हो तो आप जिस तरह बॉडी को चेंज होते देखते हो वो अपने में मिराकल है। और मिराकल से बड़ा साइंस है। साइंस इटसेल्फ इज अ मिराकल। तो उसको स्टडी करना कि कैसे हो रहा है, उसके पीछे साइंस क्या है, तो वो बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो मैं ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए वही मेरा मोटिव था, उसको स्टडी करना। और इसीलिए इनिशियली मैंने बहुत पढ़ा। मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने हर चीज पढ़ डाली। मैगजीन्स आती थी, और यहाँ तक कि लड़कियों की मैगजीन आती, गृह शोभा और सरिता, मैंने उनके भी फिटनेस और हेल्थ के पेजेस पढ़ डाले, आई मैगजीन। रिमेम्बर या हाँ, हिंदी उनमें कॉलम्स मैगजीन. आते थे ना पहले, छोटे 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 कॉलम्स कॉलम्स आते हैं आते हेल्थ थे. और फिटनेस को लेके। मैं वो यस. सब पढ़ता था कि लोग क्या पूछ रहे हैं, उसका जो एक्सपर्ट्स है वो जवाब क्या दे रहे हैं। क्योंकि आई रिमेम्बर हमारी कंट्री में इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल मोस्टली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं नहीं अवेलेबल था। होता. हाँ, उस टाइम पे एक ही इंस्टीट्यूट था, बीएफवाई, यस जो यस फिटनेस यस. एजुकेशन पे काम करता था। अदरवाइज कोई या इंस्टीट्यूट नहीं थे। एक आध एडिडास के, वो नहीं, नाइकी एडिडास किसके थे, रीबॉक रीबॉक के। रीबॉक्स रीबॉक हाँ, फिटनेस एक स्टूडियो. फिटनेस स्टूडियो था। एंड यू वो लोग रिमेम्बर एजुकेशन हम पे थे। पहली बार बीएफआई में ही मिले थे. हाँ, 2006 आई डोंट में आई रिमेम्बर गेस। द ईयर रियली. हाँ, 2006 में है तो मुझे 6, हाँ, यस. 2006 या 7 में। बट देन आपको लगता है कि सिंस लास्ट 15 years, जब से मैं काम कर रही हूँ, हम्म। आप अबाउट 20 years से काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट कि 20 इयर्स, हाँ। ट्रेनर्स परसेप्शन एंड पीपल्स परसेप्शन हम्म। of the necessity of working out हम्म। and necessity of having a good lifestyle and eating habits, हम्म। कितने चेंज हो गए हैं या हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखो, अगर मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बोलूं, हम्म. तो आज जो नेसेसिटी है ट्रेनिंग की, पहले भी रही तो होगी, हमेशा पहले भी थी. ऑब्वियसली हमेशा रहती है, बट आज ज्यादा है। और जो भी ये ई कॉमर्स की वो आ गई है ना, वेबसाइट्स, कल्चर. और ये कल्चर जो आ गया है, कि ऐप बेस सब कुछ है। आपको टैक्सी चाहिए, आपके यहाँ पे आ जाएगी, आपको मार्केट में आपकी शॉप पे छोड़ के जाएगी। खाना चाहिए, अपने को जोमेटो कर लो। तो बेसिकली हमारी मूवमेंट हाँ, इतनी बहुत कम रिड्यूस हो हो गई गई है, है. हाँ।
मुझे याद है मेरी अम्मी पहले 2000 अर्ली में या फिर 90s में कहीं जाना हो तो वॉक करके जाती थी। ठीक राइट। है, आज हम लोग यहाँ से मार्केट शायद 2 किलोमीटर दूर है हमारी जीके 2 की मार्केट। हम वहाँ नहीं पहुँच सकते वॉक करके, हम सोचते जाएँ ना जाएँ, या है ना? कार नहीं है, मैं जा नहीं ब्लिंकिट। सकता, क्यों जाऊँ? तो ये छोटा एग्जांपल है। टेक्नोलॉजी जहाँ लाइफ को इजी बनाती है, हाँ, वहाँ कुछ ड्रॉबैक्स के साथ भी आते हैं। हाँ, अब किसी को दूध लेने जाना है, वो गाड़ी निकालता है या स्कूटर निकालता है, वो जाके दूध की दुकान में आता है। दूध की दुकान में भी भाई को दूध की दुकान के सामने पार्किंग चाहिए, ठीक है? वो चलना ही नहीं चाहता। तो उस लेवल पे हमारी लाइफ़स्टाइल हो चुकी है कि हमें चलना ही नहीं है। हमें खाना बनाने के लिए उठना भी नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, जैसे अर्लियर फॉर बीइंग अ ट्रेनर, हुँ, क्वालिफिकेशंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी ना ट्रेनर्स को ना हाँ, मेंबर्स को। हाँ, But now we understand that how important it is to update your knowledge base, at least once or twice in every हुँ। year. हाँ, अभी देखो अभी अगर अभी देखिए अभी जो नए ट्रेनर्स हैं या फिर जो भी नए पर्सनल ट्रेनर्स आ रहे हैं, Hmm. सब थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। हाँ, अब बेसिक एंट्री कोर्स सबने किया हुआ है, ठीक है? तो एटलीस्ट ये है, उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे जो लड़के स्पोर्ट्स खेलते थे वही ट्रेनर बन गए, ठीक है? जो अब जैसे बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि वेट लॉस करने के लिए आप विक्स लगा के जैकेट पहन के रनिंग करते थे। कोई हाँ, पॉइंट ही नहीं हाँ, है। हाँ। क्यों हमें पसीना निकालना? पसीना निकालना का अब उसका पसीना निकलने का एग्ज़ैक्ट साइंटिफिक मीनिंग क्या है किसी को पता ही नहीं था। बस पसीना निकल रहा है तो हम सोचते थे कि हमारा कि फैट हमारा लॉस हो रहा हाँ, फैट लॉस हो रहा है ना? तो है। हम उस कॉन्सेप्ट पे एग्जैक्टली। अब वो बहुत ही वाइड स्प्रेड वो था मिथ था और सब लोग कर रहे थे, हम भी कर अच्छा, रहे थे। एक जने को देख के दूसरा जना भी वही करना हाँ, शुरू कर देता है। नोबडी विल ट्राई एंड फाइंड आउट हाँ। कि हम एक चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे? किसी को मतलब ही नहीं था ना, पता ही नहीं था, मतलब भी छोड़ो हमें भी नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं स्टार्टिंग में था, हम भी तो यही कर रहे थे, हमें जो बताया हमारे कोच ने हमने कर लिया, एग्जैक्टली। ठीक है? तो हम लोग भी भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं स्टेडियम में लड़के सब लोग ये कर रहे हैं, हम भी साथ में वही कर रहे हैं, लॉजिक कोई ढूँढ ही नहीं रहा। Because I remember a lot of times, like in the beginning when I was starting, हुँ, I'm sure आपने भी इस क्वेश्चन को काफी बार आंसर करा होगा, that a lot of people were not really aware of the difference between fat loss and weight loss. हाँ, ऑब्वियसली। कि अगर लिफ्ट करना जरूरी है तो हुँ, क्यों जरूरी है। हाँ, You will not become big over हुँ, time. हुँ, Like you remember last time we were saying कि आपने पहले साल में वर्कआउट के सिर्फ 500 ग्राम वेट गेन हाँ, करा था। एग्ज़ैक्टली। सो अगेन आपको लगता है कि अब अवेयरनेस, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर इवन फीमेल्स, हुँ, बिकॉज फीमेल्स को बहुत बार ये क्वेश्चन होता था कि हमारे मसल्स बन जाएंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। पर अभी मेरे हिसाब से अब काफ़ी नॉलेज लड़कियों को आ गई है कि अब मैं हम्म। देखता हूँ कि अब लड़कियाँ लिफ्ट कर रही हैं। या। दे लाइक लिफ्टिंग, दे डू लिफ्टिंग और वो इक्वली लड़कों को चैलेंज कर रही हैं। बहुत सी लड़कियों को देख के मैं डर जाता हूँ कि वो मतलब 200 250 की लिफ्ट वो यूँ उठा रही हैं डेडलिफ्ट में, ठीक है? एग्जैक्टली। शायद मैं भी इतना ही उठाता। बट ये कि इससे एक चीज़ समझ में आई सिनेरियो चेंज हो गया। अब लड़कियों को पता है कि लिफ्टिंग से लड़के तो नहीं बन सकते। हाँ, वो तो पहले टेक्निकल हाँ, टेक्निकली पहले पॉसिबल पहले है। सबके माइंड में भरा गया था ना कि लिफ्ट करोगे अगर वेट उठाओगे तो लड़का बन जाओगे। लड़कों कैसे लड़कों की बन तरह जाओगे? दिखोगे। हाँ, लड़कों की तरह दिखोगे। कैसे दिखोगे? लड़का लड़का नहीं दिख रहा आज। सिनेरियो चेंज हो गया लड़कियां लिफ्ट करी लड़के नहीं कर रहे हाँ, लड़के भाग रहे बिकॉज हैं हैविंग भागे अ जा रहे हैं गुड भागे जा रहे हैं मसल स्ट्रक्चर मीन्स हैविंग अ गुड बोन स्ट्रक्चर। हाँ हाँ ऑब्वियसली वेट वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ स्पेशली फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ज्यादा जरूरी मसल है। मास बोन डेंसिटी के यस। लिए मसल मास इंक्रीज करने के लिए एंड जो आजकल, आई एम श्योर एवरी फीमेल्स एंड एवरी मेल्स आल्सो वांट दैट यू एज नाइसली। हाँ एज एग्जैक्टली यू ग्रो अप आपकी मूवमेंट अच्छी रहे, हम्म प्लस आप हमेशा यंग दिखो। हु डजंट वांट दैट। हाँ ऑब्वियसली बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ भाई, हम यंग नहीं दिखना नहीं चाहते हैं। दिखना चाहते हाँ सो दैट आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कि हम्म आप रहते कैसे हो, आप खाते क्या हो, हम्म आपका सोना कैसा है। हाँ प्रॉपर देखो स्लीप फिटनेस इज रियली स्क्रूड। हाँ जैसे योगा इज अ लाइफस्टाइल फिटनेस इज आल्सो अ लाइफस्टाइल एग्जैक्टली। तो आप जो करोगे वो आपकी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगी ना हाँ। अच्छा खाओगे तो अच्छा दिखेगी या। टाइम पे सोओगे तो अब आपका या आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर है तो आपकी फेस पे दिखेगा आपकी बॉडी पे वो दिखेगा कि आप अपनी फिटनेस मतलब यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एग्जैक्टली।
तो वो बहुत ज़रूरी है और आज के सिनेरियो में स्पेशली जब इतने सारे चारों तरफ वायरस अटैक ही हो जा रहे हैं और हर रोज़ कोई नया आई वायरस नो, आ रहा है, आई तो इट नो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फिटनेस, ठीक है? फिज़िक से भी ऊपर, मैं फिज़िक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूँ वे फिटनेस। वेलनेस एंड हाँ, फिटनेस। आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, फिज़िक देखी जाएगी, फिज़िक इज़ वन कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, है ना? जैसे यू रियलाइज कोरोना के बाद आई थिंक बहुत लोगों ने अपना रहने का तरीका एंड अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करा सिर्फ इस डर से हुँ, दैट देयर इज अ वायरस व्हिच इज एज पावरफुल कि हम यूं तो गए। निकल जाएँगे, हाँ। पर डर का वो है, बट ठीक है, डर भी कुछ करवा रहा फियर इज है अ हाँ, वेरी बिग फैक्टर। हाँ, अगर एग्ज़ैक्टली तो अगर फेयर से भी मोटिवेट होता है, ठीक है, मोटिवेट तो हो ही रहे हो, कुछ तो कर ही रहे हो और एग्जैक्टली। स्पेशली जो ये 2020 के बाद, कोरोना के बाद जो रनिंग ग्रुप बने, साइक्लिंग ग्रुप बने, हम्म। ठीक है? ये बूम जो है मेरे ख्याल से 2020 के बाद ही तो आया है। और ज्यादा बढ़ गया है वो, आई एम श्योर हाँ, काफी लोग कंटिन्यू भी कर रहे एग्ज़ैक्टली होंगे। काफ़ी लोग उसका मज़ाक बनाते हैं बट मेरे हिसाब से जो भी हुआ है ये अच्छा हुआ है। ये ग्रुप्स बन गए एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो मैं बोलता हूँ कि जो अपने मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे थे पहले। पहले हम्म। दे यूज्ड टू स्पेंड किस पे? बाइक ले ली, कार ले ली, वेकेशन पे जा रहे हैं। अब वो लोग शूज़ ले रहे हैं, ट्रैक्स ले रहे हैं, रनिंग पे जा रहे हैं, है ना? तो वो ज़्यादा वर्कआउट बेटर ऑप्शन गियर, है। हाँ, एवरीथिंग। और वो फ़ील है ना कि यू आर फीलिंग लाइक एन एथलीट। तो वो जो सेंस ऑफ फीलिंग है वो अचीवमेंट वाली है कि मैंने 21 किलोमीटर कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ वो उसको उनको वो चीज़ें उनकी लाइफ़्स को बेटर कर रही हैं उनको ड्राइव कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं किससे भी, कि करो भाई एटलीस्ट दे साहब। आर मेकिंग एन एफर्ट टू अपने पूरे दिन पूरे 24 आवर्स में से 1 या 2 घंटे टू प्रायोरिटाइज देयर ओन एग्ज़ैक्टली सेल्फ। हाँ, और ये बेस्ट पार्ट ये है कि लोग अपनी डाइट पे भी फ़ोकस कर रहे हैं। वो तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो हो रहा है और 20 के बाद वो बढ़ गया है परसेंटेज। तो अच्छी बात हुँ, है, मुझे अच्छा लगता है देख के लोगों को। राइट। वहीं जहाँ उन्हें कुछ स्पेसिफिक गोल अचीव करना हो, हुँ। इट्स ऑलवेज़ अ बेटर आइडिया टू वर्क विद एनीबॉडी और टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीबॉडी हू इज़ स्पेशलाइज्ड एंड एजुकेटेड इन दैट लाइन। हाँ, अगर आप अगर आप नए हो, सो लेट्स सपोज़ आई एम कमिंग टू द जिम फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था तो मेरे को 2 दिन तो लग गए समझने के लिए एग्ज़ैक्टली करना क्या है। हुँ, कोई बताने वाला नहीं है, उस टाइम पे कोई कल्चर था भी नहीं पूछने का, वो करने का। हम भी छोटे थे, शाय भी थे। तो फिर जिम में जाके 2 दिन तो भटकते रहे, लोग वो देखते रहे, कॉपी करते रहे। कौन क्या राइट। कर रहा है, कौन क्या फिर एक आध लोग ने किसी ने बताया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो ऐसे सीख लिया। बट अभी तो इंडस्ट्री भरी हुई है, लोगों के पास सारे ट्रेनर्स हैं, और पढ़े-लिखे बहुत हैं। स्ट्रक्चराइज़ सिस्टम हो गया है कि अब आपको एग्ज़ैक्टली वर्कआउट क्या और कितना करना है और वो वर्कआउट आपको रिज़ल्ट कब देगा, किस हाँ, सिचुएशन में देगा, अब किस सीन में इवन देगा। जिम्स का बिज़नेस बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब जैसे कोई जिम में मेंबर आता है, तो आप हुँ, उसको छोड़ते नहीं हो। आपका हुँ, एक ट्रेनर उसको हेलो हाय करेगा, करेगा क्योंकि आपके पास ट्रेनर्स हैं अब, पहले नहीं थे। अब ट्रेनर्स हैं जो हेलो हाय करेंगे, आपको गाइड करेंगे। पहले कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। राइट। तो अब इतने सारे ट्रेनर्स आ चुके हैं मार्केट में, जिम्स हैं, ट्रेनर्स हैं, तो वो अवेलेबिलिटी है, ट्रेनर्स की है, पर्सनल ट्रेनर्स की है, आप हायर कर सकते हो, सीख सकते हो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम 4 से 6 महीने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करो, हुँ, सीखो, ठीक है? और एजुकेशन अवेयर लो। रहो, जब आप ट्रेनर के साथ हो तो अवेयर रहो कि एंड इट्स ऑलवेज़ गुड आइडिया टू आस्क हाँ। क्वेश्चन्स हाँ, हाँ, कि हाँ। अगर हम आज कुछ कर रहे हैं तो व्हाई आर वी डूइंग इट इन अ सर्टेन वे और इन अ सर्टेन पैटर्न। तो एजुकेशन का वही पॉइंट है ना। एजुकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रेनर एंड फॉर क्लाइंट। हुँ, Client should seek answers from the trainer हुँ, हुँ, and trainer should be able to हुँ, answer them, है ना? हुँ, तो जब तक वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा ना, हुँ, दोनों में से कोई भी ग्रो नहीं करेगा। एग्ज़ैक्टली। ट्रेनर हमेशा हुँ, फर्स्ट पॉइंट हुँ, पे ही हुँ, रहेगा हुँ, और क्लाइंट हमेशा सीख ही नहीं पाएगा कि मुझे करना क्या है, वो हमेशा डिपेंडेंट है ट्रेनर पे। और ट्रेनर चाहते हैं क्लाइंट डिपेंडेंट हो उन पे, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से। नॉट अ गुड आइडिया, हाँ, नेवर। तो बिकॉज़ कभी भी आप सपोज़ ऐसी सिचुएशन में हो कि आपने कुछ 2-3 साल एक ट्रेनर के साथ काम कर हुँ, लिया हाँ, और सपोज़ आपको ट्रैवल करना पड़ा हुँ, या आपकी जॉब चेंज हो गई हुँ, या कोई भी ऐसी एक्स-वाई-ज़ेड कंडीशन हो हाँ, गई कि या तो ट्रेनर चला गया या आप चले गए, एग्ज़ैक्टली। तो आप में उतनी जानकारी तो हो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हाँ। खुद कुछ कर पाओ। मेरा मानना है कि जो क्लाइंट है ही शुड नॉट और हुँ। शी शुड नॉट फील क्रिपल कि ट्रेनर नहीं है तो मेरे को पता ही नहीं करना क्या है। एब्सोल्युटली। मोटिवेशन मैं मान सकती हूँ कि हम्म, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपका मोटिवेशन लेवल और परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ,
बट एटलीस्ट आप अगर 3 साल एक ट्रेनर के साथ रह चुके हो, हाँ। आपने इतना मोटिवेशन तो डेवलप कर लिया कि हाँ भाई आप ट्रेनर नहीं है, तो मैं बिल्कुल ही अपनी प्रोग्रेस को फ्लैट नहीं कर हाँ, दूँगा। एग्ज़ैक्टली पता है मुझे क्या करना है, एटलीस्ट मेरा ट्रेनर सिखा चुका है, इतना मुझे पता है कि वो बोल भी देगा ना कि ये करना है या कोई और समझा भी देगा, हाँ। तो मैं कर लूँगा। और अगर कोई नहीं भी बता रहा, मुझे पता है कि मेरा ये रूटीन रहा है, तो मैं इस हुँ, रूटीन को एटलीस्ट फ़ॉलो कर सकता हूँ। राइट। बट अगर ट्रेनर आपको इतना भी एजुकेट नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली वो सिर्फ़ आपको एज़ अ मनी मशीन ही देख रहा है, एटीएम ही देख रहा है। आई नो, आई एग्री। कई बार क्लाइंट से भी गलती होती है, जैसे मैं काफ़ी लोगों को सिखाता था, हुँ, मैं अभी भी लोगों से बोलता हूँ सीखो मुझसे, ये हुँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि तू है तो हमें सीखने की ज़रूरत क्या है? बस ज़रूरत है, मैं हूँ या नहीं हूँ, बोलो रिस्पेक्टिव ट्रैवल करना पड़ हाँ, गया, बीमार हो गया या मेरी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। हाँ, एटलीस्ट सो आपको यू पता नो होना चाहिए आपको क्या करना है। तो एग्ज़ैक्टली। अब ये कि आफ्टर कोविड जब से ऑनलाइन ट्रेनिंग आया, एक हुँ, बेनिफिट ये हुआ कि इवन इफ क्लाइंट ट्रैवल कर रहा था, फ़ोन की हेल्प से या ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ट्रेनिंग, सकते हैं, ऑनलाइन ठीक है? ट्रेनिंग। एक ऑप्शन ऐड हो गया है, हुँ, बट अगेन वो सिर्फ ऑप्शन है। लेट्स सपोज कि मैं एक ऐसी जगह गया हूँ जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, हुँ, तो आप क्या बैठे रहोगे? नहीं बैठोगे ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं लिख के गया हूँ, ये करना है, तो यू शुड बी एबल टू डू इट कि भाई उसने लिखा हुआ है एंड आई विल बी एबल टू डू आई इट। विल फॉलो इट। हाँ, मुझे बस फॉलो करना है। तो उतना तो एजुकेशन होना चाहिए और उतनी अवेयरनेस ट्रेनिंग के बारे में होनी चाहिए, अपने डाइट के बारे में होनी चाहिए कि मुझे ये हुँ, खाना है। हुँ। Before we close, I have this one more thing. A lot of times, suppose एक member है, हुँ, he or she has got a great result from training for हुँ, a certain period of time, हुँ, following a certain routine. अब वो किसी और से मिलते हैं, वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, हुँ, वो उनकी लाइफ का एक एस्पेक्ट देखते हैं कि भाई वो बंदा बहुत क्लीन खाना खा रहा है, इतने बजे खाना खा रहा है हुँ, और उस बंदे को लगता है कि भाई मैं अच्छा मैं इतने बजे नहीं खाऊंगा, मैं इतने बजे खा लूंगा, हुँ। एटलीस्ट मैं इतना तो कर लूंगा। बट डू यू थिंक वन प्रोग्राम नेवर वर्क्स फॉर वन पर्सन? हाँ, Everybody will have a देखो different structure, different अगर work लेट्स routine. सपोज कि आई एम मेकिंग अ डाइट प्लान फॉर यू, ठीक Yeah, है? तो मेरी जो भी काउंसलिंग होगी दैट इज विद यू कि आपका लाइफस्टाइल कैसा, आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईटिंग कैसा है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ या पैटर्न ऑफ ईटिंग कैसा है, उसके बेसिस पे आपके प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पे मैं डाइट प्लान करूंगा, right. ठीक है? आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, Hmm. तो इन सबको मैं अकाउंटेबल रख के फिर मैं अपने डाइट प्लान बनाता हूँ। लेकिन अगर सेम डाइट प्लान आप बोलो कि भाई एक्स वाई जेड मेरी फ्रेंड है, ये भी फॉलो कर ले, Follow कर रही है। अब वो गुजराती है, आप पंजाबी हो। अब दोनों के घरों में खाने का जो पूरा मील है, पैटर्न ही डिफरेंट है दोनों के खाने का। ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों को। हाँ, लोग कहते हैं कि अच्छा तू क्या खा रही है सारे दिन में, मैं वही ट्राई करती हूँ। अच्छा वो एग्ज़ैक्टली। 10 दिन ट्राई करेंगे, वो बैकफायर करती है चीज़। हाँ, हाँ। क्योंकि कई बार और कुछ नहीं, इट्स समथिंग एज़ मिनिमम एज़ कि मेरे को एक फूड एलर्जी है या मेरे हुँ, को एक चीज़ मेरे इंटेस्टाइन्स हुँ। ढंग से नहीं डाइजेस्ट कर पा हाँ, रहे, मेरा सिस्टम नहीं उसको हुँ। एक्सेप्ट कर रहा, वहीं पे वो खराब हो जाता है हाँ, सारा काम। एग्ज़ैक्टली। तो अगर इंडिया में देख लो, अगर लेट्स सपोज़ इंडिया में खाने की इतनी डाइवर्सिटी है, या, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ट्रू, विदिन अ कंट्री हर स्टेट में डिफरेंट टाइप का खाना है, या, ठीक है? हर किसी की ईटिंग हैबिट अलग है, हर किसी की एलर्जीज़ अलग है, हर किसी की फूड इनसिक्योरिटी डिफरेंट है, ठीक है? हुँ, उस पे अगर मैं सेम प्लान पूरे इंडिया में बाँटता चला जाऊँगा, बहुत मुश्किल तो है। वो पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक प्लान जो आपके लिए बना, वो शायद आप पे काम नहीं करेगा। हुँ, आपको बात करनी पड़ेगी कि मेरी ये ईटिंग हैबिट है, मेरे ईटिंग यस, पैटर्न ये है, मेरा सोने जगने का टाइम ये है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या सूट करेगा? एग्ज़ैक्टली प्लस आपका वर्कआउट पैटर्न क्या है? आपका आपका प्रोफ़ेशन क्या है? आपका गोल क्या है? गोल क्या है? आप तभी अपने मैक्रोज़ को वैसे वो करो ना। डिवाइड करोगे। हाँ, कि मेरा ये गोल है, मेरा वो गोल है। अब बोलिए 2 लोगों का डिफरेंट गोल है, अब दोनों एक ही खाना खाएँ तो पॉसिबल नहीं है वो तो काम कर जाए दोनों पे। अचीव भी नहीं होगा। नहीं, हाँ, चांस ही नहीं है। तो ये हम लोग पैसे बचाने की सोचते हैं। हम रेडी हैं बीमार होके डॉक्टर को पैसे देने के लिए। लेकिन किसी डायटीशियन को ₹1000 देने के लिए डॉक्टर आप को तैयार पैसे नहीं हैं। देने के लिए आप अल्कोहल शॉप पे जाओ, हम आप 2 एग्ज़ैक्टली हाँ, मिनट नहीं लगाते हाँ, मिनिमम 5 के या 10 के अल्कोहल लेने हाँ। में। बट हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट वही पैसे माँग ले, तो माय गॉड इट्स हाँ, एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव है भाई। तुम दारू भी तो पी रहे हो। अल्कोहल की उसमें किसी भी लिकर शॉप में जाओ आप भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है। तो आई अगर नो, पैसे नहीं है और आई चीज़ नो। एक्सपेंसिव है तो वहाँ कैसे पैसे आ रहे हैं? बट आई थिंक पीपल आर स्लोली लर्निंग दिस हाँ, पॉइंट, बट टाइम के साथ कई बार आप कुछ
इमरजेंसी में सीखते हो, कई बार गॉड्स ग्रेस your mind works in a good direction. हाँ, So closing at the point that you should always take expert opinion ओह! on anybody who is specialized in that particular field, right? ऑब्वियस सी बात है। अगर दिल की बीमारी है तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, तो आप कार्डियक सर्जन के पास ही जाओगे, Yes, ठीक है? तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किसके पास जाना है। exactly. चलो So फिर let's school for today. यस See you एंड वॉच soon. अस।